सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यासर बगदादी, हाजिर हूं फिर एक खबर के साथ। दोस्तों, आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अनिल शिंदे ने एक पत्रकार परिषद बुलाई, एक पत्रकारों की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही मुंब्रा कौसा के आने वाले समय में, जैसे कल शब बारात है, बड़ी रात है, इस बड़ी रात के बंदोबस्त तथा रमज़ान के महीने में कहाँ क्या क्या किन पॉइंट पर दिक्कत है, कहाँ ट्रैफिक जाम होता है, कहाँ लोगों को सहायता चाहिए, उस संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से जाना कि मुंब्रा में कहाँ कहाँ किस विषय पर काम करना चाहिए ताकि रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों को तथा रात में नमाज़ पढ़ के निकलने वाले तरावी के नमाजी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि ये महीना, ये त्यौहार जो है वो आराम से गुजरे। और इन समस्याओं पर केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि सीनियर साहब ने कहा कि महानगर पालिका, बिजली विभाग तथा अन्य विभाग, अन्य अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी, उनसे भी विचार विमर्श करके एक फैसला लिया जाएगा। देखिए और क्या कहा सीनियर साहब ने अपनी ज़बान। कल बड़ी रात मनाई जाएगी। हर मुस्लिम बांधव जो है वो रात भर इबादत करते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं या कब्रस्तान में जाते हैं। तो प्रशासन की ओर से उनको वही सुझाव है कि जो लोग इबादत करने वाले उन्होंने एक तो मस्जिद में जाना है या कब्रस्तान में जाना है। जो बच्चे जो है जो राइडिंग करते, स्टंट करते, तो उनके लिए हम ट्रैफिक की ब्रांच, पुलिस स्टेशन, ऐसे हम कुछ टीम बनाई है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबको मेरा यही आह्वान है कि कृपा करके कोई स्टंट ना करे या राइडिंग ना करे, नहीं तो फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सही है सर, इसी महीने में रमज़ान भी शुरुआत होने वाली है और उसके लिए भी आपने कुछ बंदोबस्त सोचा होगा, क्या कहेंगे उसको? रमज़ान के हिसाब से पहले तो आज अपन मिले, तो आप लोगों से मैंने बात की, सब सुझाव लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिटी का नॉलेज रहने वाले आप पत्रकार बांधव और बहन रहते, क्योंकि आप पूरे गांव में घूमते रहते, लोगों के प्रॉब्लम क्या है लोग आपको बताते रहते। उस हिसाब से आज पहले आपकी मीटिंग हो गई, इसके बाद में कुछ लोक प्रतिनिधि लोगों की हो जाएगी, सोशल वर्कर जिनके एनजीओ उनकी होगी, जो हॉकर्स लोग हैं उनकी रहेगी, जो व्यापारी लोग हैं उनकी रहेगी, जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले उनके क्या प्रॉब्लम है उनसे मीटिंग रहेगी। ये सब लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद जो आखिरी मीटिंग रहेगी वो डीसीपी सर, एसीपी मैडम सब इन्वॉल्व रहेंगे। उसमें टोरंटो के ऑफिसर रहेंगे, क्रिस्टल के ऑफिसर रहेंगे, ट्रैफिक, आरटीओ और टोरंटो और टीएमसी के ऑफिसर सब स्टाफ रहेगा। तो उसमें फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और अलग अलग टीम रहेगी। अभी 2 साल तो हमारे को पूरे जो यहाँ का स्टाफ है सबके यहाँ पे, यानी ये तीसरा रमज़ान रहेगा मेरे ख्याल से, तो सबको एक्सपीरियंस भी है और अभी नए सुझाव आप लोगों के रहेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर सॉल्यूशन भी अपन निकालेंगे और अच्छी तरह से ईद मनाएंगे, रमज़ान मनाएंगे, ईद मनाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो सोशल वर्कर है, यहाँ के एनजीओ है, यहाँ के पत्रकार बांधव है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के जो व्यापारी है, हॉकर्स है, रिक्शा यूनियन वाले, ये सब लोग प्रशासन को बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। उसके कारण यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। सर, रमज़ान में भीड़ बहुत होती है सर, और चोरी जैसी वारदातें भी घटती है सर, उसको लेकर आप किस तरह से बंदोबस्त करेंगे सर? बंदोबस्त पहले 2 साल में था उतना ही सख्त रहेगा, हालांकि उससे भी ज़्यादा सख्त रहेगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 2 साल से कोई यहाँ पे कोई गुनाह वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो अभी भी इस साल भी अपन होने नहीं देंगे। सर, ये मीटिंग का आपने जैसा कहा, मीटिंग होने वाली है सर महानगर पालिका ट्रैफिक विभाग के साथ, तो ये मीटिंग कब है और ये आखिरी हो जाएंगे? अभी सबकी जब टाइम अवेलेबल रहेगा, डेट अवेलेबल रहेगी, उस हिसाब से वो टाइम फिक्स किया जाएगा। सर, रमजान को लेकर के आम जनता को किस तरीके का मैसेज दोगे? बहुत खुशी से धूमधाम से मनाए रमजान और ईद, और पुलिस प्रशासन की ओर से किसी को कुछ भी ऑपरेशन लगे, हम आधी रात सबको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सर, हमारे शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है और खासकर रमजान महीने में, तो सर इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन किया? हाँ, ट्रैफिक के जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उनकी हमारे 2-4 बार बातें हुई है, कुछ प्लानिंग हमने की है। उस प्लानिंग के हिसाब से इस साल मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक का कुछ इशू रहेगा। ओके, ठीक है।